सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहती है। और यह जानकारी जो आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी असेंबली के चुनाव करवाना नहीं चाहती है अपने हार के डर से। तो हम जो एक हाई लेवल मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर के हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी दिल्ली में ले रहे हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और तमाम आला अधिकारी उस मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो हम ये अमित शाह जी से ये मांग करते हैं कि इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों को करवाने के लिए हिदायत जारी की जाए कि हर हालत में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे। और अगर ये सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहती है, तो यह भी बताया जाए और हाई लेवल मीटिंग में ये डिस्कस किया जाए, ये चर्चा की जाए कि अमरनाथ की यात्रा के साथ साथ हमारे असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में कैसे कामयाब किए जाएं। अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवा पाती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि पूरे मुल्क में तो ये कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं और ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और जब चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, असेंबली के चुनाव नहीं होंगे, तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवा करके भारतीय जनता पार्टी की जो फजीयत होने वाली है, जो झूठ बोला है और जो पाकिस्तान को धमकियां देते थे कि चूड़ियां नहीं पहनाई तो पहना देंगे, वो सारे जो इनके दावे थे वो खोखले साबित होंगे। क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के लोग जम्मू कश्मीर यूनिट जम्मू कश्मीर में हार के डर से चुनाव नहीं करवाना चाहता है, जिसका ब्यौरा गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब से हम जो हाई लेवल मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर के हो रही है उसमें उसका ब्यौरा चाहते हैं कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जिसकी अपनी पंजाब रियासत में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है, वहां पे उनका वजूद तक नहीं है और जम्मू कश्मीर में आकर के 370 के ऊपर राजनीति करते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के फैसले जो है भारतीय जनता पार्टी के वो मंजूर कर लिए हैं। अरे आपका वजूद देखिए, आपका वजूद अपने रियासत में पंजाब में तरुण चुग साहब नहीं है। आप बताइए, क्या आप वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं? आप क्या है वहां के? आपकी भारतीय जनता पार्टी का वजूद पंजाब में क्या है? और आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनकर के बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में आकर के बेतुके बयानबाजी करते हैं, कभी पार्लियामेंट के चुनावों में जहां आपकी बुरी तरह से हार हुई है, कभी आप जम्मू कश्मीर के नीलाम करते हैं। ये बयानबाजी, खोखली बयानबाजी तरुण चुग साहब बंद कीजिए। और आज होम मिनिस्टर साहब से हम ये फिर से दोहराते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए, वो उसके लिए भी हिदायत जारी की जाए इस हाई लेवल मीटिंग में कि जम्मू कश्मीर को असेंबली के चुनावों से पहले रियासत का दर्जा वापस कर दिया जाए, क्योंकि इससे हाईएस्ट लेवल की बैठक तो कोई हो नहीं सकती। इस हाई लेवल मीटिंग में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खुद हैं, एनएसए है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, एलजीज हैं, डीजीज हैं, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं। तो यहां पे इसका ब्यौरा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है हमारे हक में कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए जाएं, नंबर 1, और रियासत का दर्जा असेंबली के चुनावों से पहले दिया जाए, इसके ऊपर खास तौर के ऊपर बातचीत और इसका जायजा हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह जी आपका लेना बेहद जरूरी है। और जम्मू कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है कि आप कब और क्यों रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं दे रहे, और क्यों जम्मू कश्मीर में, अगर ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाती? आप हाईएस्ट लेवल की मीटिंग ले रहे हैं और इसमें ये असेंबली के चुनावों के लिए हिदायत जारी करें और साथ में रियासत के दर्जे की वापसी की हिदायत जारी करें।